अब आ जाते हैं मिसचीफ पे। तो मिसचीफ क्या होती है? रिस्टी। एक तो फर्स्ट इसमें पहला इंग्रेडिएंट क्या दे रखा है? इंटेंशन, दूसरे है एक्शन। ये होती है 1 2। मेन तो चीज यहाँ पे दे रखी है। इंटेंशन सभी में होती है। अ पर्सन कमिट मिसचीफ इफ दे हैव द इंटेंट टू कॉज और नो दैट दे आर लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। तो देखो क्या क्या चीज हो रही है हमारे यहां से। हम लोग पहली इंग्रेडिएंट निकालें तो पहला इंग्रेडिएंट निकलता है इंटेंशन। विथ इंटेंशन वी आर डूइंग समथिंग, है ना। इंटेंशन और नॉलेज दोनों से कर रहे हैं, चाहे इंटेंशन से कर रहे हो चाहे नॉलेज से कर रहे हो। कि क्या कर रहे हो? पहला नंबर रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस। दूसरा क्या कर रहे हैं अपन? डैमेज, एलडी हो गया, डैमेज। फिर तीसरा क्या कर रहे हैं? डैमेज किसको कर रहे हो आप? पब्लिक को कर रहे हो या फिर प्राइवेट पर्सन को कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी अपन आगे चल के समझ लेंगे कि इंटेंशनली आप लोग लॉस किसका कर रहे हो, डैमेज किसका कर रहे हो। डैमेज लॉस किसका कर रहे हो, डैमेज किसका कर रहे हो। तो इसका सीधा सा एग्जांपल यहीं पे अपन बना ले। यानी कि आप ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हो तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। एक तरह से रिस्टी का मतलब होता है शैतानी करना। शैतानी करना मतलब मस्ती करना, मस्ती करना। मस्ती मस्ती में आप क्या करते हो? मजाक मस्ती में आप सामने वाले का नुकसान पहुंचाते हो, है ना। पर आप वो मस्ती कैसी कर रहे हो, रिश्ती कैसी कर रहे हो? मस्ती मस्ती में। अपन लोग बोलते हैं ना, यार क्या शैतानी कर रहा है, अरे क्या मस्ती कर रहा है यार, मस्ती मत मार। मस्ती मस्ती में आप सामने वाले का नुकसान पहुंचाते हो। पर ऐसी मस्ती कर रहे हो जो कैसी होती है? क्रिमिनल माइंडेड होती है। ये क्या होती है? क्रिमिनल माइंडेड। ये क्रिमिनल माइंडेड होती है। यानी यहाँ पर अपन लोग एक वर्ड जो यूज करते हैं, मेलेसी। मेलिसी का मतलब आप लोगों को पता है, बैड इंटेंशन। तो हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं वो बैड इंटेंशन से कर रहे हैं, है ना। तो क्रिमिनल माइंड, मस्ती करना। तो आप विद इंटेंशन और नॉलेज सामने वाले को मस्ती मस्ती में लॉस पहुंचा रहे हो, सामने वाले को मस्ती मस्ती में डैमेज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को, है ना। तो ये दो वर्ड तो हमारे पास आ गए। क्या क्या चीज? एक तो लॉस और एक डैमेज। तो किसको डैमेज पहुंचा रहे हो आप लोग? डैमेज पहुंचा रहे हो आप लोग पब्लिक को, डैमेज पहुंचा रहे हो प्राइवेट पर्सन को। प्राइवेट पर्सन का मतलब हो गया किसी की पर्सनल कार को आप लोग क्या कर रहे हो? उसको पर्सनल कार के कारण उसको लॉस हो रहा है या डैमेज हो रहा है। जब ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब ये प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? या तो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ प्रॉपर्टी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। यानी नुकसान मूवेबल प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी हो सकता है। अब यदि अभी देखो, अभी मैं सेक्शन पे पहुंचा नहीं हूँ। देखो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, चेंज इन प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो मैं पहले ही प्रॉपर्टी को समझा दे रहा हूँ, है ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी होगी? दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना। प्रॉपर्टी मूवेबल पब्लिक की भी हो सकती है, इमूवेबल किसकी हो सकती है? पब्लिक की भी हो सकती है ना। तो पब्लिक की यदि बात करें हम लोग, यहाँ पे पब्लिक की प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? मूवेबल पब्लिक प्रॉपर्टी यानी अपनी सरकारी संपत्ति, सीधी सी बात है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ये कौन की हो सकती है? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को सबको पता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इसमें भी दो अपन यदि बनाए तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। वैसे तो अपन लोग आगे जाके जैसे अपन लोग एग्जाम्पल में समझते हैं समझेंगे ही, बट यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या दिख रहा है हम लोगों को? मूवेबल का एग्जाम्पल हमने ले लिया ट्रेन, और यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या सरकारी बंगले। तो आप लोग किसको नुकसान पहुंचा रहे हो? एक ट्रेन को पहुंचा रहे हो नुकसान, डैमेज या लॉस कर रहे हो सरकार का या सरकारी संपत्ति का। और यहाँ पे प्राइवेट संपत्ति का नुकसान करा रहे हो, जैसे कि किसी की प्राइवेट कार है या किसी का होम है। होम है यानी आप होम में क्या करते हो? कार में स्क्रैच मार देते हो, कार के टायर पंचर कर देते हो, कार फोड़ देते हो, ट्रेन तोड़ देते हो, सरकारी ऑफिस तोड़ देते हो। तो ये क्या कर रहे हो? एक तरह से आप
मिसचीफ कर रहे हो। मिसचीफ कैसी होती है? क्रिमिनल मिसचीफ होती है। एक तो मजाक मस्ती हम लोग सभी लोग करते हैं, मजाक मस्ती सभी लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो। कोई भी काम, सारे एक्ट आप लोगों को पता है, ऑल एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, बट ऑल एक्ट मे बी ऑफेंस व्हाइल इट हैज बीन पनिशेबल बाय एनी एक्ट। ये होती है ऑफेंस की डेफिनेशन। यदि किसी भी एक्ट को, हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं ये सारे क्या होते हैं? एक्ट होते हैं। देखो हम लोग वर्ड पूछते हैं ना कि एनी एक्ट इज पनिशेबल बाय लॉ, यानी कोई भी काम पनिशेबल होता है तो वो ऑफेंस है। और कोई काम यदि, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे आसपास थूक देते हैं, है ना, तो ये पनिशेबल नहीं है। अभी जैसे गुटखा खा के लोग तड़ातड़ थूक रहे हैं, अभी पनिशेबल नहीं है। पर आने वाले समय में आप कहीं भी गुटखा थूक दोगे, पब्लिक प्लेस पे थूक दोगे, कहीं भी थूक दोगे, तो इसके लिए बहुत अच्छा जुर्माना मिलने लगेगा। वैसे तो है, पर कितना है, स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये भी क्या कर रहे हो आप? नुकसान पहुंचा रहे हो। आप किसी के सरकारी ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऑफिस को नुकसान पहुंचा रहे हो, प्राइवेट की बात करें तो कार को नुकसान पहुंचा रहे हो, या घर को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो दैट्स इट। ये हो गए आपका मिसचीफ। तो मिसचीफ मेरे ख्याल से आप लोगों को जिस तरीके से मैंने समझाया है, एक नॉर्मल जनरल वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मिसचीफ होता है। ये मैं समझाना चाह रहा था। अब अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। अभी अपन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोल रही है। यही सारी चीज जो देखो, अपन ने सारे इंग्रेडिएंट निकाल लिए। क्या क्या निकाल लिया अपन ने? 1 2 3 4, ये सारी चीजें आ गई, पब्लिक और ये पर्सनल। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, अब अपन लोग देखें तो ये क्या बोल रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कौन सी प्रॉपर्टी? ये इसी प्रॉपर्टी का क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, यानी तोड़ा फोड़ी, डिस्ट्रक्शन, है ना। डिस्ट्रक्शन कौन सी प्रॉपर्टी का किया जा रहा है? तो क्या लिखा हुआ है? द पर्सन कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू एनी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? तोड़ना फोड़ना, है ना। यानी डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, नष्ट करना किसी भी प्रॉपर्टी को। हिंदी में आप देखोगे तो वहां पे लिखा होगा नष्ट करना। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? यहाँ पे प्रॉपर्टी का मीनिंग कहीं नहीं लिखा हुआ था। प्रॉपर्टी का मीनिंग पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी भी कैसी हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल भी, इमूवेबल, मूवेबल भी, इमूवेबल भी। ठीक है। चेंज इन द प्रॉपर्टी, ये पहला हम लोगों का हो गया। अब दूसरा क्या है अपना? चेंज इन प्रॉपर्टी। यही सारा चीज, चेंज इन प्रॉपर्टी। आप नष्ट नहीं कर रहे हो, यानी इसको तो आप पूरी तरह, अभी एग्जांपल आएंगे आगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी को नष्ट करना, नष्ट करना, चेंज इन प्रॉपर्टी। आप क्या कर रहे हो? चेंज इन प्रॉपर्टी। ट्रेन में क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं करते हो, उसमें उसका कहीं खिड़की मोड़ दी, पंखा मोड़ दिया, है ना, या तो सीट तोड़ देते हो। अब सीट को तोड़ नहीं रहे हो आप, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ नहीं रहे हो, जैसे सीट को तोड़ नहीं रहे हो। कुर्सी का मुंह इधर था, चेयर का मुंह इधर से इधर घुमा दिया। पंखे का मुंह इधर था, जैसे हमारे ऊपर स्लीपर क्लास में लगे रहते हैं, फैन का मुंह इधर से इधर घुमा दिया, टेढ़ा कर दिया, तिरछा कर दिया। तो ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में भी आप चेंज इन द प्रॉपर्टी, उसके कलर में चेंज कर देते हो आप, उसके शेप में चेंज कर देते हो। ये चेंज इन द प्रॉपर्टी किसी भी वे में हो सकता है। कलर चेंज भी हो सकता है, तो है ना, ये भी तो गलत है ना। आपकी कार का कलर क्या है? ब्लैक है, उस पर व्हाइट कलर पोत दिया, चेंज। शेप चेंज कर दिया उसका, टेढ़ा तिरछा आड़ा कर दिया, कुछ भी, मतलब उसको चेंज कर दिया। तो ये भी अपने को समझ में आ गया। अब डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करता है या डिमिनिश करता है? डिमिनिश का मतलब होता है उसकी वैल्यू, डिमिनिश इज वैल्यू और यूटिलिटी। डिमिनिश, ये तीन वर्ड आ रहे हैं देखो, डिस्ट्रक्शन, चेंज, डिस्ट्रक्शन, DCD, डिमिनिश इज इट्स वैल्यू। वैल्यू यानी देखो, अब वो उसको खत्म भी नहीं कर रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है? सीधी सी बात है, अब वो डिस्ट्रॉय करता है और डिमिनिश करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी, है ना। या ऐसा कुछ काम करता है कि जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू
कम हो जाती है। तो ये सारे वर्ड आ गए आपके, डिस्ट्रैक्शन, चेंज, डिमिनिश, यानी कमी कर देना उसमें, उसमें कुछ ऐसी चीज कर दी है आपने प्रॉपर्टी में, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करो। तो देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है फिर, डिस्ट्रॉय और डिमिनिशेस वैल्यू और यूटिलिटी, और यानी यूटिलिटी भी कम हो जाए, वैल्यू भी कम हो जाए और उसकी यूटिलिटी भी कम हो जाए। यूटिलिटी का मतलब होता है उसकी उपयोगिता कम हो जाए, किसकी, प्रॉपर्टी की उपयोगिता कम हो जाए, है ना। देखो आप लोग खुद से सोचो, कार की यूटिलिटी क्यों कम होगी और एक होम की यूटिलिटी कम क्यों होगी, है ना। कोई भी चीज हो सकती है ना। तो आपने उसमें क्या करा है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है ना। रिस्टी किसी भी चीज के लिए करी जा सकती है। आपका पानी पीने की जगह थी, आपकी आपके सामने से कोई एक नाली निकल रही है, आपके सामने से कोई पानी पीने का सोर्स है, पानी भरने का सोर्स है, आपने नल खराब कर दिया, आपने नल खराब कर दिया, आपके सामने से एक रोड निकलने का था, रोड में गड्ढे खोद दिए, ये क्या होता है, मिसचीफ होता है, यूटिलिटी खराब कर दी आपकी, है ना। तो ये कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप इसमें नुकसान पहुंचा रहे हो। तो मैंने कुछ एग्जांपल और दिए आप लोगों को, जैसे किसी का नल खराब कर देना, है ना। तो ऐसे करके ये चीज आती है। अब क्या बोल रहा है, इंजरीज अफेक्ट द प्रॉपर्टी इंजूरियसली, है ना। ये सारी चीजें, अब इंजरी भी हो रही है, प्रॉपर्टी इंजूरियसली अफेक्टेड। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो क्या बोल रहे हैं। इसमें ठीक है, तो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट थे जिसका एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो फॉर्मूला अभी मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है, डीसीए करके कुछ फॉर्मूला है, अल्टर कर देता है ना, डिमिनिश कर देता है यानी अल्टर करता है, डीसीए। शायद वो आयुषी लिख देगी अभी, मेरे एकदम मैं टैली नहीं कर रहा हूँ। तो डीसीए करके कुछ फॉर्मूला है वो, तो वो आप देख लेना, है ना। अभी लिख देगी तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसका सिनेरियो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Person A is person A is upset with person B. To get back at them, person A breaks the window of person B's car. मैंने क्या बोला अभी, उसने किसकी विंडो तोड़ी है, कार की विंडो तोड़ी थी। तो दिस इज मूवेबल प्रॉपर्टी which causes damage the car, diminishes its value. ऑब्वियस सी बात है, देखो अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, diminishes its value। अब किसी कार का कांच तोड़ दो, एक तो वो हो गई आपने, एक तो वो क्या किया, डैमेज किया, पहली बात। दूसरी बात, इसकी डिमिनिश कर दी वैल्यू, कार भी तोड़ दिया, डैमेज किया। दूसरा क्या, डिमिनिशेस वैल्यू। अब यूटिलिटी भी कम हो जाएगी भाई, कार का यदि कांच यानी विंड स्क्रीन तोड़ दो तो उसकी यूटिलिटी कम होगी कि नहीं। ये आपकी एक कार है, आपकी कार का विंड स्क्रीन तोड़ दो तो आप कार चला पाओगे क्या, उसकी यूटी वैल्यू भी कम होगी और उसकी यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अ पर्सन अपसेट विद पर्सन ए ब्रेक्स द विंडो ऑफ द पर्सन कार विच कॉजेज डैमेज, एक तो डैमेज भी किया और दूसरा उसकी वैल्यू भी डैमेज करी और यूटिलिटी भी उसकी कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है कि वो कार चलाई नहीं जा सकेगी प्रॉपर तरीके से। लोकल में आप चला लोगे बट हाईवे पे चलाने की बात आएगी तो आप उसको नहीं चला पाओगे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो दैट्स इट। अ पर्सन सी डाइवर्ट्स वाटर, अभी मैंने वाटर का एग्जांपल भी दिया था। पर्सन सी डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू द पर्सन। अब इरिगेशन, मान लो आपका एक खेत है, ये आपका खेत है और उसमें से यहाँ नहर निकल के जा रही है आपके खेत में से, यहाँ से, और एक सामने ये वाला खेत है, ये ए का खेत है, ये बी का खेत है ना। अब ये नहर इन दोनों के खेत में से निकल के जा रही है, पर इस खेत वाले ने क्या किया होगा, देखो, सी डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू पर्सन डी, है ना, resulting a reduction in water supply causing damage to the person D's crops. Person C knowing that this, और यदि उसने विथ नॉलेज किया है तो क्या हुआ है, उसने मिसचीफ किया है, यानी कि इस तरह की हरकतें करना भी गलत होता है। क्या हो रहा है गलत, देखो इसने ये सारा वाटर, इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये सारा वाटर यहाँ ना जाके
तो यहाँ से फोड़ दिया तो ये सारा इधर से इधर निकल गया पानी, और ये आगे जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको पानी नहीं मिलेगा तो इसकी जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, है ना, कम पानी मिलने की वजह से या ना मिलने की वजह से। तो दिस इज ऑल्सो अ मिसचीफ। तो एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। आते हैं अपन एक्सप्लेनेशन 1 पर। इसका जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो क्या बोलता है, आगे एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोल रहा है, नो नीड टू टारगेट द ऑनर स्पेसिफिकली। क्या बोल रहा है, पहली सेक्शन बोल रहा है, अभी ये जो खेत वाला एग्जांपल है इसी से रिलेटेड है। नो नीड टू टारगेट द ऑनर स्पेसिफिकली, जरूरी नहीं है कि ऑनर को ही टारगेट किया जाए स्पेसिफिकली। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंडर टू इंटेंट कॉज लॉस और डैमेज टू द ऑनर प्रॉपर्टी। अभी ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट जैसे ही अपन इसके एग्जाम्पल पे जाएंगे ये चीजें क्लियर समझ में आएगी। पहले तो अपन समझ रहे हैं कि नो नीड टू टारगेट, यानी ए बी क्या कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है ए के साथ, बी मिसचीफ कर रहा है ए के साथ, बट डायरेक्टली इसको क्या नहीं कर रहा है, वो टारगेट नहीं कर रहा है डायरेक्टली। अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, आगे एग्जाम्पल में क्लियर समझ। इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज, क्या कर रहा है बी, किसको रॉन्गफुल लॉस और डैमेज करना चाह रहा है। इट इज सफिशिएंट दैट इफ द ऑफेंडर इंटेंट टू कॉज और नोज दे आर लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पर्सन बाय इंजरिंग द प्रॉपर्टी, है ना। ये इसको लॉस करना चाह रहा है, क्लियर सी बात है, उसकी इंटेंशन है, ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। और तीसरे वाले में लिखा हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी में ऑनरशिप हो, पोजीशन ही काफी होता है। आप लोगों को एक बात पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनरशिप एंड पोजीशन। जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का पोजीशन हो उसकी ऑनरशिप हो। इसका सीधा सा एग्जांपल ये होता है कि किसी घर में यदि एक किराएदार रह रहा है, तो किराएदार का क्या होता है, जो हमारा टीनेंट होता है, जो हमारा टीनेंट होता है वो पोजीशन में होता है, क्या होता है, पोजीशन में होता है, बट नॉट इन ऑनरशिप, है ना। इसके पास पोजीशन है पर ऑनरशिप नहीं है। तो ऑनरशिप किसके पास होती है, लैंडलॉर्ड के पास होती है ना। तो ऑनरशिप ये मैंने समझा दिया, ये वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, तो इसका ये मतलब है कि भाई जरूरी नहीं है कि उसकी ऑनरशिप हो, पोजीशन है तो भी काफी है। द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर, ये लिखा हुआ है। द ऑफेंस इज कमिटेड इफ देयर इज इंटेंट और नॉलेज, इंटेंशन और नॉलेज है likely to damage any person whether that person owns the property or not। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रॉपर्टी पे उसका ऑनरशिप है या नहीं है। तो ये मैंने इसलिए समझाया है यहाँ पे, उसका पोजीशन है, अब वहां टीनेंट भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। पर्सन ए wants to cause trouble B, है ना। ए नाम का व्यक्ति जो है वो किसको ट्रबल करना चाहता है, ए नाम का व्यक्ति किसको ट्रबल करना चाहता है, बी को ट्रबल करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, मिसचीफ करना चाहता है। टू डू दिस ए कट्स द पावर लाइंस दैट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू ए फैक्ट्री नियर बाय। ऐसा करने के लिए वो उसके पास में जो एक इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसको कट डाउन कर देता है, यानी बिजली का तार काट दिया। पर्सन ए cuts the power line that supply electricity factory nearby. The factory does not belong to the person B। अब B का इस फैक्ट्री से, X नाम की जो फैक्ट्री है, इससे कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि इसकी कोई ऑनरशिप भी नहीं है यहाँ पे, नो ऑनरशिप और नो पोजीशन, किसके ऊपर, इस फैक्ट्री के ऊपर। बट
बट द पावर कट्स अफेक्ट्स बीस बिजनेस, है ना, विच रिलाइज ऑन द फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन। यानी ये कोई ना कोई ऐसा काम करता होगा जिससे इसका माल यहां पर भेजा जाता है, और ये इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बी से रिलेटेड है। यदि ये इसको माल भेजेगा, यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल भेजता होगा, फैक्ट्री में जाता होगा वो रॉ मटेरियल, और फिर उस रॉ मटेरियल से इसको बेनिफिट होता होगा। तो अब ये जो रॉ मटेरियल है इस फैक्ट्री में गया, पर इसमें तो लाइट ही नहीं है, क्योंकि वो लाइट वो डायरेक्टली किसको परेशान नहीं कर रहा है। अब इस एक्सप्लेनेशन में बस यही समझाया गया है। क्या समझाया गया है? कि वो डायरेक्टली बी को परेशान नहीं कर रहा है, वो एक्स की लाइट काट दे रहा है ताकि इस पे ऊपर अफेक्ट आ जाए, इसको परेशान करना चाह रहा है ना। Person A is guilty to mischief because they intended to cause wrongful loss to person B, even though the property affected the factory does not belong to B। तो मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी। B को परेशान करने के लिए उसने ये फैक्ट्री की लाइट काटी, है ना, ताकि, अब इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, और इजी वाला एग्जांपल। जैसे ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को परेशान करना चाहता है, ये इसकी इंटरनेट, ये मान लो इसका सारा काम किस पे बेस्ड है, आपके इंटरनेट पे, इंटरनेट है, पूरा इंटरनेट बेस्ड है। अब यहाँ पर एक एक्स नाम का, आपने सुना होगा, हब लगा रहता है, जो भी लगा रहता है इनकी लाइन रहती है, ये इसको क्या कर देता है, तोड़ फोड़ देता है पूरी। तो इसने इसकी प्रॉपर्टी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर इसने ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, इस पे नुकसान पहुंचाया। अब यहां से कनेक्शन सारे यहां जा रहे हैं, तो अब ये सारा नुकसान किसको हो रहा है? बी को नुकसान हो रहा है, और ये जो प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचा के इसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो ये ऐसा करके भी डायरेक्ट, इसमें मतलब ये है कि किसी को डायरेक्ट नुकसान ना पहुंचा के भी आप जिससे वो रिलेटेड है उसको नुकसान पहुंचा दो, तो ये भी मिसचीफ की कैटेगरी में आएगा। बस ये समझानी थी बात इसमें, तो इतना सारा लंबा सारा अपने को खींचना पड़ा फिर भी इसमें, है ना। तो मेरे ख्याल से इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, ये जो सारे एग्जांपल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, आप जनरल वे में यदि इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो ये शायद समझ में नहीं आएगा, है ना। और जनरली लोग छुड़वा देते हैं इस चीज को, है ना। पर आज से आप लोगों को क्या चीज पता चल गई है कि जरूरी नहीं है, तो मैं इसको सिंपल वे में यदि आप लोगों को बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि यदि आप किसी की प्रॉपर्टी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाओ, आप उसको इनडायरेक्टली भी नुकसान पहुंचा सकते हो ऐसा करके। यानी डायरेक्ट किसी भी मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। तो दैट्स इट। अब ये क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन टू, ये बोल रहा है ज्वाइंट ओनरशिप के बारे में, है ना। क्या है? प्रॉपर्टी ओनरशिप। मिसचीफ कैन बी कमिटेड इवन इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पर्सन कमिटेड द एक्ट, है ना। कैसे? प्रॉपर्टी ओनरशिप, मिसचीफ कैन बी कमिटेड इवन इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पर्सन कमिटिंग द एक्ट। नहीं, वो प्रॉपर्टी को ओनरशिप में है, ठीक है। Mischief can also be committed if the property belongs jointly to the person committing the act of others। तो ये वाली चीज भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये वाली चीज। तो इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं जल्दी से। पर्सन ए, पर्सन बी आर co-owners of a car। पर्सन ए in a fit of anger intentionally damaged the car, खुद का भी नुकसान पहुंचा रहा है। द कार कॉजेज ट्रबल फॉर द पर्सन बी, यानी ये प्रॉपर्टी ए प्लस बी की है, और ये कार, और ए ने बी को परेशान करने के लिए, ए ने ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है अपनी, दोनों ने मिलकर खरीदी है, कंपनी की होगी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो ये खुद की ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में ये खुद की ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये घर भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है, ये खेत भी हो सकता है, ये खेत ऐसे हो गया। अब ए प्लस बी ने मिलके ये खेत लिया, जिसको बोलते लीज पर ये खेत लिया उन्होंने, और इसमें इन्होंने एक फसल बो दी।
तो इसने क्या किया, आधे पार्ट में एक फसल को इसने जला दिया। किसको नुकसान पहुंचाने के लिए? बी को नुकसान पहुंचाने के लिए, गुस्से में, एंगर में इतना पार्ट इसने जला दिया या कुछ भी कर दिया, कीटनाशक डाल दिया, जो भी होता है ऐसा करके। इवन दो पर्सन ए इज पार्ट ओनर ऑफ द कार, या खेत बोल दे अपन, या तो अपन बोल दे कि, है ना, दे आर स्टिल गिल्टी ऑफ द मिसचीफ बिकॉज दे हैव रॉन्गली कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग बोथ ऑफ देम ज्वाइंटली, है ना। तो ए को उस बात की सजा मिलेगी। ये बात लिखी हुई है। एक पार्टनर भले ही वो बोलेगा सर ये तो मेरी भी प्रॉपर्टी है, ऐसा बोल रहा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करूं, तो ये वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पे ये बोला जाएगा कि भाई ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, आप ऐसा नहीं है कि आधी आपकी आधी आपकी है, तो आपके ऊपर मिसचीफ की सेक्शन लग सकती है। ये वाली बात इसमें बताई गई थी। पहले वाले एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आपको इतनी बात समझनी है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे नुकसान पहुंचा रहे हो, आप इनडायरेक्टली भी पहुंचा सकते हो, और दूसरे वाले में ज्वाइंट प्रॉपर्टी के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दैट्स इट। अब आते हैं सेक्शन 324, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। अब इसमें बहुत सारी है पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। क्लियर है ये वाली? मतलब आप लोगों को मिसचीफ समझ में आया ना, मिसचीफ का मतलब क्या होता है? तो मिसचीफ का मैंने बहुत आसानी से मतलब समझाया है कि आप या तो क्या कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो, या अल्टर ऑफ द प्रॉपर्टी कर रहे हो। यानी अल्टर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो यानी उसकी यूटिलिटी भी कम कर रहे हो, आप उसकी यूटिलिटी भी कम कर रहे हो, अल्टर भी कर रहे हो, चेंज इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर समझ में आ गया। देखो तो समझना भी बहुत आसान है इसको। डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी, डिमिनिश ऑफ द प्रॉपर्टी, यूटिलिटी में कम कर रहे हो। और हाँ, मेरे को याद आ गया फॉर्मूला, डीसीए युवा फॉर्मूला उसका, डिस्ट्रक्शन, चेंज इन द प्रॉपर्टी, और सी का मतलब चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी, और अल्टर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू का मतलब है यूटिलाइजेशन में उसकी कमी कर रहे हो, यूटिलाइजेशन में, वी का मतलब है उसकी वैल्यू कम कर रहे हो, ए का मतलब अल्टर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें अपन इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? दैट प्रॉपर्टी में भी पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। कैसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, और वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो सिंपल इतना सारा खेल था, और दो एक्सप्लेनेशन जो अपन ने अभी पढ़े। ठीक है, अब आते हैं अपन जल्दी से अपने इस पे, जनरल पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ। अब जनरल पनिशमेंट क्या है? ए पर्सन ए डैमेज बीस फेंस टू कटिंग डाउन इट विद एक्स, है ना। वो उसके तार काट देता है, किसकी? उसकी बाउंड्री के तार काट देता है, सिंपल सी बाउंड्री वॉल तोड़ देता है। तो कितनी सजा है उसकी? 6 मंथ। अब नेक्स्ट, मिसचीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि प्रॉपर्टी किसी की भी हो सकती है। तो यहां देखो 324 और 324 3 में बताया गया है कि वो किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये सब ट्रिक हम लोगों को बनाना पड़ेगी अभी, उस पर मेरे को काम करना है अभी। तो ये 1 ईयर है, तो आप किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये आप लोगों को पता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी समझा दी थी। ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ट्रेन और बस, है ना। ट्रेन और बस तो आपकी कैसी प्रॉपर्टी होगी? ट्रेन एंड बस, ये तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी होगी। आप गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट होम, जिसे हम लोग बंगला बोलते हैं, बंगला, सरकारी बंगला, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो क्या कहता है, ए इंटेंशनली ब्रेक्स स्ट्रीट लाइट। अब स्ट्रीट लाइट आप लोगों को पता है, अच्छा एग्जांपल है, स्ट्रीट लाइट तोड़ देते, कई लोगों की आदत होती है स्ट्रीट लाइटें तोड़ देते, खंबे तोड़ देते। ऑल द थिंग, कोई समझने की जरूरत नहीं, आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पत्थर मार के तोड़ना हमारे यहाँ बहुत एक आम आदत है। जैसे रोड पे कोई लाइट लगी है, वो लाइट खोल के ले जाते हो आप, वो तो चोरी करना होगी, है ना। सरकारी बस पे स्क्रैच मार देते हो, सरकारी गाड़ियों पे स्क्रैच मार देते हो, ट्रेन में स्क्रैच मार देते हो, फाड़ देते हो, सब कर देते हो। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास में इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं हम लोगों के इंडियंस के। इंडियंस क्या है, एक एग्जाम्पल है। इंडियंस में तो ये क्वालिटी होती है कि कोई भी नई चीज, अभी देखो वंदे भारत पे लोग पत्थर पत्थर मार रहे हैं, ये क्या है? मिसचीफ है। आप कौन सी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो? गवर्नमेंट, ये मिसचीफ कहलाता है ना।
आप लोगों ने देखा ट्रेनों पे लोगों ने पत्थर मारते हैं, वंदे भारत पे इतने पत्थर मारे हैं कि उससे सारे कांच टूट गए हैं। तो ये भी एक अपने यहाँ की प्रॉब्लम है। बस में बैठेंगे तो सीट फाड़ देंगे, लैपटॉप लगाओ उसमें स्क्रीन लगाओगे तो स्क्रीन फोड़ देंगे, साफ सुथरा रखने को बोलो तो थूक देंगे। तो दैट्स ऑल मिसचीफ। अब कितने एग्जांपल बताऊं, आप लोग खुद ही ये टाई अप कर लो, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मिस कॉज कॉजिंग डैमेज बिटवीन 2000 से लेकर 1000 तक, पर क्या चीज ऐसा डैमेज कर रहे हो जिसकी कीमत कितनी है, 2000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक, सॉरी 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक। 20,000, ये याद रखना है हमें, 20,000 रुपए से 1 लाख तक की कीमत है। आप कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू कितनी है उसको डैमेज कर रहे हो आप। डैमेज क्या कर रहे हो, जिसकी वैल्यू डीसीए यू हुआ, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो बस इतना याद रखो। डीसीए का मतलब, डी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, सी का मतलब चेंज, ए का मतलब होता है अल्टर, है ना। यू का मतलब होता है यूटिलाइज, ए का मतलब युवा, यू का मतलब होता है, वी का मतलब होता है आपके यूटिलिटी और वैल्यू, ये सारी चीज आ गई डीसीए यूवी, है ना। तो पनिशमेंट फॉर 2 years, है ना। पर्सन एक डैमेजेस कार और रिजल्टिंग डैमेज फॉर 50,000 रुपए, तो फिर उसको कितनी सजा मिलेगी, 2 साल तक की सजा मिलेगी, 2 year। अब जैसे मेरी कार पे कोई एजे लिख के चला गया, मेरी कार है, उसके बोनट पे एक बहुत बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, एजे, बहुत बढ़िया बेहतरीन मेरे कार के बोनट पे एजे लिख के गया है। अब मेरे लिए वो खर्चा कितने का है, वो खर्चा मेरे लिए 10,000 रुपए का भाई। उसने जो एक छोटी सी स्क्रैच मारी है, तो ये खर्चा 20,000 से रुपए 1 लाख रुपए तक के बीच में आ रहा है। तो ये वाली सेक्शन मेरे ऊपर नहीं लगा सकता मैं, है ना। अब ये मिसकेस कॉजिंग 1 लाख और बोन, तो हमें ये वाली सेक्शन, तो मुझे अपने कार का खर्चा कितना बताना पड़ेगा, 20,000 रुपए का खर्चा बताना पड़ेगा, तब जाके मैं ये वाली सेक्शन लगा पाऊंगा। क्योंकि मेरे ऊपर इतना खर्चा आ गया जबरदस्ती का, क्योंकि मेरे को पेंट करवाने में इतना महंगा पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट वाली सेक्शन क्या बोल रही है कि आपने डैमेज कितने का करा है, 1 लाख रुपए से। ये सेक्शन पहले नहीं थी, ये अभी आई है ना, ये सेक्शन पहले नहीं थी। ये डैमेज कितना किया है आपने, ये देखो 20,000 से 1 लाख, तो हम लोग इसको 1 लाख माइनस दे देते हैं, माइनस, याद करने के लिए हम लोग इसको बोल देते हैं माइनस 1 लाख, और इसको बोल देते हैं 1 लाख प्लस, प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का साइन। तो डैमेज कितना कर रहे हैं, 1 लाख रुपीस, और यहां पर ऐसे, तो सजा कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 ईयर की सजा थी, और यहाँ पे 5 ईयर की सजा है। जो जितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो उससे ज्यादा। मिस्चीफ विथ प्रिपरेशन टू कॉज हार्म, आप किसी को गाड़ी पे नुकसान भी पहुंचाने लग गए और उसको हार्म भी पहुंचा रहे। प्रिपरेशन टू कॉज हार्म, क्या बोल रहा है प्रिपरेशन टू कॉज हार्म का मतलब, प्रिपरेशन पर्सन ए प्रिपेयर्स सेटअप अ ट्रैप that causes injury to the person, b while attempting to cause damage to the person's property. This type of mischief involves harm to the person, thus incurring more severe punishment, है ना। कितनी पनिशमेंट होगी इसमें शायद लिखी नहीं है, 5 years है ना, 5 years। लाइक कई लोगों को, जैसे कई लोग हैं मेरी कार को देख के हो सकता है किसी को जेलिस हो रही है ना। जैसे मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो कुछ लोगों को मेरी कार को देखकर जेलिस हो रही हो, तो अब वो इस जेलिस को मिटाने के लिए क्या करेगा, वो उस जेलिस को मिटाने के लिए एक हार्म क्रिएट कर सकता है ना। वो क्या कर सकता है कि मेरी कार में मैं जहां जा रहा हूँ उस रास्ते में वो एक गड्ढा खोद देता है, ये जब इस गड्ढे में से निकलेगा तो इसकी, ये जो गड्ढा है इस गड्ढे में इसकी कार गिरेगी और पंचर हो जाएगी, इसके टायर फूट जाएंगे। अब मैं जैसी, मान लो इसने क्या किया, ये गड्ढा भी किया और उसमें कांटे भी लगा दिए, यानी कुछ पंचर होने वाली चीज लगा दी ऐसी। अब मेरी कार जब इसमें से निकलेगी तो पंचर भी होगी, टायर भी फूटेंगे, और हो सकता है कि उससे मेरे कार में डैमेज भी हो जाए। डैमेज तो होगा ही होगा, डैमेज प्लस मुझे हार्म भी हो सकता है, ये वाली चीज है डैमेज प्लस हार्म, तो ये वाली सेक्शन लगेगी, दैट्स इट।
प्रिपरेशन टू कॉज हार्म, यानी आप मिसचीफ कैसे कर रहे हो, कार को तो नुकसान पहुंचाना ही है, आपको घर को तो नुकसान पहुंचाना ही है, क्या करता है कि वो घर में आग लगा देता है ना, घर में आग लगा देता है, तो जरूरी है भाई, घर में आग लगा दी आपने छोटी मोटी, तो पर्सन को भी हार्म हो सकता है, वो भी जल सकता है घर में, है ना। जैसे आपने एक इंदौर का कांड सुना होगा, शायद शायद, है ना, आपने इंदौर वाला एक कांड सुना होगा कि एक लड़का था, उसको कोई खुन्नस थी, तो उसने नीचे जाके क्या किया था, बिल्डिंग के नीचे जाके, इंदौर का एक बहुत बड़ा कांड हो गया था वो, तो इंदौर में उसने क्या किया, इंदौर में एक नीचे उसकी बाइक खड़ी थी कि कार खड़ी थी, ये मुझे याद नहीं है, तो उस बाइक में उसने आग लगाई थी, या कार में उसने आग लगाई थी, तो बाइक या कार में आग लगाने से पूरी बिल्डिंग में, क्योंकि बाइक में आग लगी तो फिर धीरे धीरे सब में आग लगती गई, तो सारी बिल्डिंग जल गई थी ऐसे में, तो फिर उसका पनिशमेंट और बड़ा हो जाता है ना, तो ये फिर उसको सजा ऐसे मिलेगी, वो तो फिर मिसचीफ की भी सजा मिलेगी उसको, और कल्पेबल होमोसाइड की भी सजा मिलेगी, और इमिनेंट डेंजर घुस जाएगा उसमें, तो फिर मर्डर की सजा भी मिल जाएगी। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अभी ये समझाई इस एग्जांपल में, तो मेरे ख्याल से ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो पनिशमेंट अपन लोगों ने देखी। क्लियर, पनिशमेंट तीन तरह की पनिशमेंट है, बहुत इजी थी, कोई पनिशमेंट बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, याद करने के लिए भी बहुत आसान है। यदि पहला वाला, यदि अपन जनरल वाला उठाएं, तो क्या बोल रहा था, जनरल वाला यदि 2 नंबर यदि अपन लोग उठाते हैं, तो वो क्या बोल रहा था, पनिशमेंट 324 का दो पनिशमेंट क्या बोल रहा था, 324, दो क्यों लिखा हुआ है, वन कहाँ गया, थोड़ा सा टैली कर लेना, ये 1 2 324 में 1 2 3 क्या है ना, तो अपन इसको, ये सारा अपन ने देख लिया, तो बहुत सिंपल अपन ने पनिशमेंट देखा, तो जनरल पनिशमेंट तो 6 मंथ है, फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें, है ना, यदि उसके बात करें तो दूसरा वाला पनिशमेंट किसके बारे में बोला गया है कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को यदि आप मिसचीफ कर रहे तो क्या होगा, फिर हमने नेक्स्ट वाले में देखा कि 1 लाख से 20,000 और 1 लाख के बीच में प्रॉपर्टी है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, 2 साल होगा। फिर हमने उसमें देखा कि भाई 1 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उसमें कितना पनिशमेंट होगा, तो 5 साल तक का उसका पनिशमेंट होगा। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि भाई यदि वो किसी को हार्म कर रहा है मिसचीफ करके, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा।